जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। यह आत्मा कोई जड़ पदार्थ नहीं है। यह आत्मा कोई चमकता हुआ रोशनी वाला पदार्थ नहीं है। यह आत्मा प्रभाव रूप नहीं है और परिणाम रूप भी नहीं है। ऐसा जो मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, इस ज्ञायक देव में परिणाम नहीं है। इस प्रकार के परिणामों की धारा चलती रहती है। जब ये परिणामों की धारा चलती है, उन परिणामों की विकृति रूप धारा में, उन परिणामों की वैतरणी रूपी धारा में त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव को
उस धारा में बहता हुआ न देख करके जो दृष्टि ये देख लेती है कि ये ध्रुव की ध्रुवता विकारों के साथ में बहती नहीं है भगवान, ये विकारों के साथ में ध्रुव की ध्रुवता बहते नहीं है, क्योंकि ये ध्रुव की ध्रुवता यह अनादि अनंत व्याप्त है। ये भगवान आत्मा की चैतन्य तत्व की ध्रुवता को ये मलिन परिणति कहीं खींच करके लेकर के जाती नहीं है। वो जहां पर भी मलिन परिणति होगी, उस मलिन परिणति के काल में भी भगवान ये मलिन परिणति के पीछे जो निर्मल ज्ञान की धारा बहती है, लगता है कि मलिन परिणति के साथ में ज्ञान का परिणमन हो रहा है, मगर मलिन परिणति की सत्ता को देखने पर ज्ञान की धारा जो बहती है वहां ये विकल्प नहीं है। कैसा विकल्प? जब तत्व विचार ये चलता है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। भगवान ऐसे प्रकार का तत्व का विचार, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ओ ऐसे विकल्प में ऐसा लगे जैसे पानी बहता हो न, उस बहते हुए पानी के साथ साथ ऊपर जो जमी हुई काई है, वो काई भी ऐसे ही बहती है। जब काई का बहना होता है तो काई के परमाणु पानी से कुछ उधार लेकर के नहीं बहते। ऊपर जो काई जम गई है, लील जमी गई, वो जो बह रही है वो पानी से कुछ मांगती नहीं है। और उस बहते हुए काई के पीछे जो पानी का बहना हो रहा है, वो इतनी स्वतंत्र सत्ता है। तो इस बात को तू जड़ मूल से निकाल दे कि विकार और वृत्ति वहां है जहां तू है। इस बात को निकाल दे। उस पानी के प्रवाह में वहां पर हो वो ऊपर से ऐसा, वो जो एक है अंदर की शीतलता और एक है वहां बाहर में काई। वो काई जो है, वो काई का बहना वो पानी में से नहीं निकला है, वह बाहर से काई आकर के जमी है, पानी में से नहीं निकली है। वो काई के परमाणु पानी में से पैदा नहीं हुए। ये जो निरंतर ज्ञान का जानना 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 निरंतर हो रहा है, ये निरंतर ज्ञान के प्रवाह में ये जो विकल्प आता है, वो विकल्प की जाति अलग है और ज्ञान का परिणमन अलग है। भगवान ऐसा जानना 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 ये विकल्प नहीं करता है। ये जानने रूप परिणमन विकल्प नहीं करता है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। वो जानन धारा अलग है और विकल्प अलग है। ये विकल्प के कीड़े हैं। वैतरणी नदी में जैसे कीड़े होते हैं और यहां मध्यलोक में निर्मल गंगा, ऐसे ही यहां विकल्प की वैतरणी ये कीड़े हैं। और उसमें भी रस क्यों होगा? कीड़े में रस नहीं लेते हैं। ओ हो उसमें इतना उदासीन रहता हुआ वह ज्ञान, ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव विकल्प नहीं करता है, अनुभव होता है। ऐसा हो वो अनुभव माने कि जैसे ही तेरा हाथ अग्नि को लगा और तू विकल्प कर कि ये गर्म है, ये गर्म है, ये गर्म है, गर्म है उसे अग्नि कहते हैं, ये गर्म है। ऐसे विकल्प का क्या करना? रसगुल्ला जीभ पे आते, ये मीठा रसगुल्ला है, मीठा रसगुल्ला है। ऐसे विकल्प में कैसा लगता है? ये विकल्प बाधक लगता है। ये विकल्प लगता है कि इसमें रस नहीं है, क्योंकि वो साक्षात अनुभूति होती होने पर भी वो विकल्प में कौन फंसेगा? ऐसे ही ये निरंतर ज्ञान ही अनुभव में आता है, तो इस विकल्प में रस कैसे लेगा वह जीव कि मैं चैतन्य परमात्मा?
ध्यान के लिए बैठेगा, कल सुबह ऐसे ध्यान के प्रयोग के लिए हो, तब तुम पूरी तरह से ये ये विकल्प 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 जो चढ़ते हैं, कल गजपंथा का पहाड़ चढ़ेंगे तो सुबह पहाड़ चढ़ते चढ़ते सब साथ में मिलकर के पहाड़ चढ़ेंगे। पहाड़ की यात्रा करते समय वह जो तुम्हारे भीतर में तत्व विचार, मौन यात्रा, गजब की यात्रा कल होगी। ऐसा तत्व विचार कल जो रोज अपन 6:42 को करते हैं ना ध्यान से, तो दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग का जो वह जो रास्ते पर यात्रा करते करते प्रयोग होगा। कल पहला प्रयोग यात्रा करते करते प्रयोग होगा। ये प्रयोग होगा कैसा कि जब ये विकल्प चलता है, उस विकल्प के पीछे मौन ज्ञान, क्योंकि वो मौन ज्ञान धारा चलती है। वह विकल्प जो आया कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उस विकल्प में ज्ञानी को यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह विकल्प ऐसा है। कैसा है ये विकल्प? जैसे तुम्हें मोबाइल मिला, लैपटॉप मिला, गाड़ी मिली, बंगला मिला, ये बाहर में ये सब संयोग मिले, पुत्र पत्नी परिवार मिले, उसका अहंकार क्यों करता है? कोई उदय का परिणाम है। ऐसे ही वो विकल्प का कार्य करता रहे कि मैं ध्रुव चैतन्य, वो विकल्प कोलाहल मचाता है। वो गुजराती में कહેવત છે, એ લોકો કયો કહેવાય, ખાલી ચણો વાગે ઘણો, એવો કંઈક છે ને। एक खाली चणो, एक कुछ भी नहीं है उसमें कोई दम नहीं है, मगर आवाज बहुत ज्यादा करता है ना। घड़ो हाँ, खाली घड़ो वागे घणो, घड़ो है ना, घड़ो મને કે ઘડાની અંદર નાખ્યો હશે ચણો તો વધારે વાગતો હશે। तो ये खाली है वो ज्यादा आवाज करता है, जो भरा हुआ है वो आवाज नहीं करता। तो उसमें भेद होगा कि जब यात्रा चलेगी तो देह तो ऊपर चढ़ रहा है, वो परमाणु तो हवा की तरह मंद मंद गति से ये हवा बह रही है। हवा माने ये राख के परमाणु हो, वो हवा, वो आंखों से नहीं दिखाई देने वाली हवा, और ये आंखों से दिखाई देने वाली हवा, ये हवा और उस समय ये विकल्प चले कि मैं ज्ञायक, वो विकल्प का कोलाहल होगा। उस विकल्प के कोलाहल से, क्योंकि विकल्प एक कोलाहल है, खाली खाली है, उसे पता नहीं है ध्रुव क्या है। जिसे पता नहीं होता वो कोलाहल मचाता है, और जहां अनुभव हो रहा है वहां विकल्प ही नहीं, ये अग्नि है, वहां विकल्प नहीं होता, वहां सहज यात्रा है। विकल्प जानता नहीं है, इसलिए सोचता है। विकल्प में सोच होती है, विकल्प मन के निमित्त से होते हैं। मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं। और ज्ञान की धारा जो विकल्प देखता नहीं है, जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, इसलिए वहां वो विचार चलते रहते हैं, मगर ज्ञान उससे पीछे है, जो सहज परिणमित हो रहा है, वो विकल्प रूप नहीं है। ऐसा भेद। जिस व्यक्ति को अंधापन है, अंधा व्यक्ति सोचेगा कि कहां से बाहर निकलूं। जो आंख वाला है वो सोचता नहीं है कहां से निकलूं, वो दरवाजे से निकल जाता है। वो सोचेगा। हमें कितना सोचना पड़ता है बाहर जाने के लिए, क्योंकि दिखाई देता है, चुपचाप बाहर निकल जाते हैं, कोलाहल नहीं मचाते। कोलाहल वह मचाता है जिसे नहीं दिखाई देता। तो ये विकल्प जो कर्म के उदय से आता है कि मैं ध्रुव चैतन्य, ये देह मेरा स्वरूप नहीं, मैं ज्ञायक देव, ये देह मेरा स्वरूप नहीं, ये विकल्प का कोलाहल है, उसे कुछ भी नहीं पता। उसके पीछे एक धारा चलती है, वो जानन धारा है, वो अनुभूति की है। अनुभूति की धारा अलग है भगवान। ये हाथ अग्नि को छूना ये अनुभव है, और मुंह और तालू और कंठ से निकलना की गरम वो वाणी है, वो कोलाहल है। जो कोलाहल है उसे गरम का पता नहीं, और जिसे गरम का पता है वो कोलाहल करता नहीं। वो ज्ञान अनुभव में ही आता रहता है, वो विकल्प नहीं करता। जब शरीर ऊपर जाएगा कल, उस समय विकल्प भी वो यात्रा करेगा, मगर हवा के साथ में वो विकल्प होगा, अनुभव में तो ज्ञान होगा। ऊपर पहुंचने से पहले सम्यक दर्शन
पक्का है, पक्का है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पक्का है। कल का दिन यदि वो समय का ये वाइब्रेशन पूरी तरह से यदि भाव से भीग करके कोई ऊपर जाए और वापस आए न, तो हो गजपंथा के पहाड़ से नीचे उतरते समय 7 जून को ऐसा भाव आया था कि अब ये सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला से नीचे कैसे उतर रहे हैं? शरीर तो है ही नहीं, ज्ञान शरीर ही ऐसा जो सिद्ध परमात्मा जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है, और ये नीचे गति कैसे हो रही है? ज्ञान ही ज्ञान है, देह तो है ही नहीं। हो वो विकल्प के साथ में ही दे गया है उदय के परिणामों में। हो ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व का अनुभव जिस जीव को हुआ नहीं है, और बिना अनुभव का जो व्रत का पालन करता है, ये व्रत का पालन करता है, अनुभव का पता नहीं है, कोलाहल विकल्प का नहीं, व्रत आदि का पालन करने लगा। अणुव्रत पालन करे, महाव्रत पालन करे, बचेगी बात कैसे भगवान? महाव्रत और अणुव्रत पालन करने का भाव आए तो वो भाव को कैसा कहा? जैसे गाड़ी मोटर बंगला मिलते हैं, ऐसे कभी कभी वो भाव आते हैं। कौन से भाव? महाव्रत के भाव से भी ऊंचा, मैं चैतन्य वाला भाव। उसमें तेरा कुछ भी नहीं है। कहते ना मेरा पुरुषार्थ आजकल बहुत चल रहा है, वो पुरुषार्थ ऐसा नहीं है। तेरे घर के आगे 5 गाड़ी खड़ी है, तू कहे कि मेरा पुरुषार्थ, तो लोग कहेंगे अहंकारी है। मगर दिन में 5 मिनट विचार चला, मैं चैतन्य, दुनिया कहेगा धार्मिक है। अरे वो उदय का परिणाम है, गाड़ी की तरह है। उसके पीछे एक धारा चलती है जो ज्ञान की है, जो विकल्प से अलग है। हो आखी भूमि, ये पूरी ये भूमि के वाइब्रेशन, सब इतने सारे लोग एक साथ में पहाड़ चढ़ेंगे कैसे? इसके लिए तो थैला ही भरना पड़ेगा, थैले के अलावा आएंगे नहीं ऐसे सबको एक साथ में। मगर पूरी तरह से जब सुबह 6:08 पर यात्रा शुरू होगी, 6:08 पर वहां पर यात्रा करेंगे, सब लोग पहले यहां इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो करके फिर वो प्रयोग जो करना है, पहाड़ पर यात्रा करते समय ये देह हो पहाड़ का रंग देखना। कल मैं आपको रंग दिखाऊंगा पहाड़ का, और फिर शरीर का रंग देखना, फिर नाखून देखना, पूरा हथेली देखना, पूरे पहाड़ को देख करके जब तुम्हें लगे कि अरे ये चढ़ रहा है, ये थोड़ी हवा ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे ही पूरा देह और ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये कहीं पर भी अनुभव हो सकता है। ये अनुभव ऐसा नहीं कि इस पहाड़ पर चढ़ना पड़े, मगर कुछ भूमि ऐसी होती है जैसे समेत शिखर की भूमि। मोक्ष तो कहीं से भी हो सकता है। वो 20 के 20 तीर्थंकर समेत शिखर से मोक्ष क्यों गए? 24 में से, और बाकी के काल में तो 24 के 24 मोक्ष में जाते हैं समेत शिखर से। ये तो हुंडाव सर्पिणी काल का प्रभाव ऐसा कि 20 तीर्थंकर ही समेत शिखर से मोक्ष में गए। ये हुंडाव सर्पिणी काल का ये प्रभाव। चक्रवर्ती का मानभंग हुआ जो कभी नहीं होता, ये हुंडाव सर्पिणी काल में हुआ। बाहुबली के सामने भरत चक्रवर्ती का मानभंग। तीर्थंकर के वहां पुत्री का जन्म होना, ब्राह्मी सुंदरी राजा ऋषभदेव के वहां, वरना तीर्थंकर के घर पुत्री का जन्म नहीं होता। ये सब ये हुंडाव सर्पिणी काल, नीचा काल, और नीचे काल में हमें ऊपर चढ़ना है, और वह भी हवा ऊपर चढ़ेगी। हमें कहा यहां तो ज्ञान अनुभव है, वो अनुभव का कनेक्शन। कल सुबह असली, डू यू फील द कनेक्शन? कल असली है कहना, ओ यस यस बोलना। यदि सामने वाला पूछे तो बोलना,
और सामने वाला न पूछे तो मत बोलना। डू यू फील द कनेक्शन? बस इतना ही कनेक्शन। अभी झटका लगा नहीं लगता, इतना जोर से ऐसा लगे। अब नहीं पूछूंगा, तुम ताकत इकट्ठी मत करना, नहीं तो सब लोग ऐसे। भगवान ऐसा ऊपर जब चढ़ेंगे न तो वहां पर पूरे देह के जमीन के परमाणु, ये तो जिनके शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है, ऊपर नहीं चढ़ पाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शरीर शरीर का काम करे, तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। मगर फिर भी निराश हुए बिना तुम्हारे लिए भी प्रयोग, इसलिए जो प्रयोग नीचे करा के ऊपर चढ़ेंगे, भले थोड़ा टाइम लगेगा। जो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे ना, उनके लिए आप नीचे रह करके एक जगह आपको दे दूंगा, उस जगह पर जाकर के नीचे बैठ जाना, या फिर कुर्सी कर पर वहां पर बैठ जाना, पत्थर पे बैठ जाना, जहां पर जो चढ़ सकते ऊपर चढ़ना, बस। ओ हो, और सब पूरा हो। मजबूरी है, इसलिए शरीर को यहाँ पर नीचे रहना पड़ता है। तुरंत ही ज्ञान उसे कहते हैं जिसकी कभी मजबूरी आती नहीं। भगवान ज्ञान की कभी, तुरंत ही तुम्हारा नीचेपन का भाव छूट जाएगा। क्या करे, बुढ़ापा आया, जब शरीर में शक्ति थी तब ये तत्व नहीं मिला, और बुढ़ापा मरते हो बहुत देर हो गई। देर नहीं हुई, मरने से पहले मिल गया। ये बहुत ही जल्दी मिला, ये जल्दी तो मिला है, मरने से पहले मिल गया। भगवान हो, मरने से पहले मिलना, इससे और जल्दी क्या। माने वो जो ज्ञान की पर्याय जिसका उत्पाद हुआ उसका व्यय होगा, व्यय होने से पहले उस पर्याय ने ये जान लिया कि मैं ध्रुव, उसे मिल गया, मरने से पहले मिल गया। है कितना सूक्ष्म भाव है। ज्ञान की पर्याय जो जानने रूप परिणमित हो रही है, उस पर्याय की मृत्यु एक समय में है। एक समय में जो पर्याय की मृत्यु है वो मरने से पहले ही उसे मिल गया, और मिल गया तो वो पर्याय तड़पती हुई कभी नहीं मरती हो। वो पर्याय तड़पती हुई नहीं मरती। उस समय पूरा ध्रुव रूप परिणमित हुई है। कैसा है ये स्वरूप? ध्रुव 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 ध्रुव। उसमें अभेद ऐसा होता है, न्यायक न्यायक न्यायक। जितना जितना अंदर जाएगा ने तो तुझे एक बार भय सताएगा कि अरे न्यायक न्यायक। वो भय सताएगा क्योंकि उस समय संसार बिखरने लगता है। पूरी तरह से जो प्लानिंग किया होता है, दुकान का, ऑफिस का, व्यापार का, मित्रों का, सगा संबंधी का, क्योंकि जब तो अंदर में अंतर में अंतर में अंतर में उपयोग लेके जाता है न, तो ऐसा होता है। मगर उसकी परवाह, क्योंकि उसने ध्येय बदल दिया है। सबसे पहले लक्ष्य बदल गया है कि नहीं? लक्ष्य बदले बिना होता नहीं है। लक्ष्य बदले बिना, एक ही चैतन्य का लक्ष्य है कि थोड़ा थोड़ा संसार का, एक ही लक्ष्य है। तो ऐसा जब ध्रुव चैतन्य, तो अंतर में जाते जाते वे विकल्प ऐसे बिखरने लगते हैं। बिखरने का मतलब कि वो जो विकल्प आते थे कि कल दुकान चलेगी नहीं चलेगी, ये व्यापार होगा या नहीं होगा, कल का क्या, कल का जो विचार आता है न, उपयोग वहां पर जाता है जहां कल नहीं होता। इसलिए एक निर्भयता आ जाती है। उपयोग वहां जाता है, वहां कल नहीं है, वहां कल नहीं है, वहां काल नहीं है, वह तो त्रिकाल है। ऐसे में उपयोग जाता है। तो पूरी तरह से ऐसे शरीर पड़ा रहेगा तो पड़ा रहता है, तो पड़ा रहने देना, पड़ा रहने देना। वहां नीचे रहता है तो नीचे पड़ा रहता है, ऊपर पहाड़ चढ़ता है तो पहाड़ चढ़ता है। मगर तुझे ऐसा ज्ञान का जानन जानन जानन, उस जानन में ऐसा कहीं पर भी चिकनापन न दिखे। वो कहते हैं ना, शरीर ऐसा चिकना होगा, तेल लगा होगा तो धूल आकर के चिपकेगी। तेल लगा होगा शरीर पर तो धूल आकर के चिपकेगी। ऐसे ही आत्मा में राग द्वेष के भाव होंगे तो कर्म आके चिपकेंगे। ऐसा कुछ तो चाहिए ना मटेरियल।
तेल हो तो रजकण चिपके, राग द्वेष हो तो कर्म चिपके, मगर ये ज्ञान की सत्ता, ओ ये सत्ता है, उसमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि देह उसके पास में आके चिपके। माने ज्ञान सत्ता दृष्टि में आते ही देह उसमें दिखता ही नहीं है, चिपका हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें। पहाड़ पर यात्रा होगी तब ज्ञान का गोला होगा, उसमें देह नहीं होगा, क्योंकि सत्ता है ना ऐसी। हो ऐसी सत्ता का स्वरूप भगवान। हो ऐसा ये ज्ञान 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 सौंप दिया, इतना प्रामाणिक जो हो गया। बेईमानी छोड़ दी, बेईमानी, ऐसी बेईमानी छोड़ दी। पृथ्वी का जो था वो पृथ्वी में ही पड़ा, लिया ही नहीं था, क्योंकि अनादि अनंत अखंड ज्ञान को देखने पर हो उसने लिया ही नहीं। जितने भी माला के अंदर ये मनके है, जब वो मोती जो है ये मनके है, और मनके अलग हो गए और धागा बिल्कुल निकल गया, धागा हाथ में रह गया, मोती नीचे रह गए। ये जितने भी परिणाम है वो परिणाम नीचे पड़े रहेंगे और तुम्हारे हाथ में ऐसा कि ये धागा। मगर खास बात ये कि परिणाम अब चले गए। ये देह के परमाणु अब तुमने छोड़ दिए, पृथ्वी को दे दिए। ये देह के परमाणु पृथ्वी को दे दिए, मगर वो धागा उस मोती को देता नहीं है, मनके को दे वो धागा नहीं। क्यों? क्योंकि जब मनके नीचे जमीन पर गिरे हैं तो वो धागे में से नहीं गिरे हैं, क्योंकि जब वो धागा था तब धागे के अंदर मनके कहां थे? धागे में तो धागा ही था, उसको धागा कहते हैं। जब तू ये देह के परमाणु को ऐसे देखेगा तब तूने त्याग दिया देह को, पृथ्वी को दिया, ऐसा भाव नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान की सत्ता को, अखंडितता को देखने पर जिसमें था ही नहीं उसमें से क्या बाहर जाए, उस सत्ता की अनुभूति धर्म है। ओ ऐसा ये न्यायक भाव, ये चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा ये देह के परमाणु इसको क्या छोड़ेगा? वो धागा अहंकार करे कि मैंने मोती को छोड़ दिया। धागे के अंदर तो धागा ही था ना, धागे में मोती कहां था? धागे में वो पूरा धागा है, उसको अंदर में पोस्टमार्टम करके देख ले, उस धागे में तो धागा ही था। वो तो तूने धागे और मोती को साथ में देखा था तो तू भ्रमित हो रहा है कि धागे में से मोती निकल गए। ऐसे ही अनंत परमाणु, 1 2 3, ये पूरा देह हो। जब पहाड़ पर यात्रा होगी तब तुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि देह को छोड़ दिया, यदि धागे पर दृष्टि गई तो। इसका नाम ये अखंड धागा है। पहले ये भाव बहुत आता था, हाँ? पहले ये भाव आता था कि पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को दे दूं, पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को दे दूं। लिया हो तो दूं न, पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को कहां दूं? वो धागा कहे कि अब ये मोती दे देना है, मगर कहां दूं? कोई आनंद नहीं, कोई दुख नहीं, और मात्र स्वभाव 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 स्वभाव। कोई विकल्प नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई दुख नहीं, हो और मात्र स्वभाव का फैलाव हो। जो लाइव वायर चलता है, ये लाइव वायर विद्युत प्रवाह जो दौड़ता है, तो ये विद्युत प्रवाह के दौड़ने में एक आदमी वहां गया और चिपक गया है, तो चिपक गया, उसमें जो विद्युत प्रवाह है वो कितना आनंदित होगा। कोई आया मेरे पास में, कोई चिपक गया मुझ में, कब से कोई आया नहीं था, मैं बहुत दुखी था, कोई भाव है। तो ऐसे ही जो अनादि अनंत न्यायक सत्ता है जिसमें उपयोग समा जाता है,
अभेद अनुभव करता है, मगर वो सत्ता में विकल्प नहीं होता है। अनुभव होता होने पर भी वो विकल्प नहीं है। वह सत्ता ही मैं हूं, इसलिए कहते हैं परिणामों से न्यारा। ऐसा स्वरूप समझे बिना ही परिणामों में बैठ करके जो अणुव्रत महाव्रत ले लेते हैं, ऐसे पामर प्राणी के लिए परम कृपालु देव ये 28वीं गाथा मुनि की गाथा कहते हैं। ये गाथा पढ़ते हैं। 28वीं गाथा लयु स्वरूप नवृत्तिनु ग्रह्यो व्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। वह आत्मा में स्थित मलिन वृत्ति का स्वरूप पहचाने बिना व्रत पालन करने का नियम लेता है और उसका भी अहंकार करता है, वह लौकिक पद पाने हेतु परम पद को नहीं पाता है। ओहो, मलिन वृत्ति को पहचाने बिना व्रत का पालन करना। वृत्तियों की मलिनता के बिना व्रत का पालन करना सहज 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 सहज, हाँ, सहज 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 सहज। ऐसी सहजता के बिना मुनि धर्म नहीं। आजकल अखबार में आता है ना, इन्होंने 5,000 करोड़ की संपत्ति का त्याग करके पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली। धन्य है, मगर वो 5,000 करोड़ गृहस्थ दशा में था, तब सरकार को नहीं दिखाया था। वो लॉकर में पड़ा था, वो व्हाइट का नहीं था। जब छोड़ा तब दिखाया। और वो दिखाने में मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में था कि पहले तो सब आभूषण वगैरह सब पहन के तैयार होकर बैठे हैं। ये दीक्षा भी पूरी ड्रामेटिक होती हो, पूरी ड्रामा वाली दीक्षा। पहले गहने पहनो, पहले पूरी तरह से सजो थजो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब। और दृष्टांत देते हैं तीर्थंकर परमात्मा के कि उन्होंने भी मुकुट को छोड़ा था, ऐसा उन्होंने भी अपने वैभव को चमकते हुए कपड़े को छोड़ दिया था। चमकते हुए कपड़े, वो चमकता हुआ कपड़ा उनका रोज का कपड़ा था और जो पहना था वो छोड़ दिया था। तेरा रोज का कपड़ा है पैंट शर्ट और उस दिन तू पहनता है वो शेरवानी चमकती, और फिर उसको छोड़ता है। इसको ड्रामेटिक दीक्षा कहते हैं। ये दीक्षा नहीं है, ये दीक्षा नहीं। सहज परम कृपालु देव ये कहते हैं, लयु स्वरूप न वृत्ति नु, अंदर से वो वृत्ति मलिन है, वो छूट गई तो सहजता होती है। ओ हो, ऐसी सहजता। और नेमी कुमार ने जब गिरनार पर्वत की ओर रथ को मुड़वाया कि बस अब रथ को मोड़ो, है हो। वहां पर तो बात ही अलग है। वो रथ को मुड़वाया, मुझे अभी भी क्षमता नहीं है कि मैं गाड़ी में बैठा और मेरे को वैराग्य आ गया और फिर मैं ड्राइवर को कहूँ अभी लेफ्ट में नहीं राइट में ले ले। जब वैराग्य आ गया ना तो उस गाड़ी में से उतर जाऊंगा मैं। वैराग्य का स्वरूप क्या है?
मुझे इतना वैराग्य आ रहा है कि सम्यक शिखर जाके दीक्षा लूंगा। तब तक तेरा वैराग्य का क्या हाल हो जाएगा पता नहीं रास्ते में। इसलिए जहां जिस समय जिस स्थिति में जैसा है ऐसे ही वह गृहस्थ दशा को छोड़ देता है। उसका कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई विकल्प नहीं, और सहज। वो त्याग उसका नाम है सहजता। आम का वो फल पक गया है, आम का फल पक गया। आज अमावस है, दृष्टांत देता हूं, पूर्णिमा है। आज क्या है, तिथि है कोई? अमावस्या, अमावस है। काल 14 थी। तुक्को मारे, तुक्का लगा दिया तो सचमुच हो गया। यह आज अमावस है, बुरा दिन होता है अमावस का दिन। पूर्णिमा का दिन अच्छा होता है। ये किधर गई वो त्रिशला देवी? पूर्णिमा का दिन अच्छा होता है, अमावस का दिन बहुत बुरा होता है। उनका वीडियो देखने जैसा है। अमावस का दिन बहुत बुरा है। अब वो जो आम वहां पक गया है, वो अमावस के दिन पर अभी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि अमावस है। मैं ये कहता हूं, जब वो पक जाता है, वो काल को नहीं देखता, जगह को नहीं देखता, नीचे कौन बैठा है वह भी नहीं देखता। वो एप्पल पक गया था कि न्यूटन के ऊपर गिरा। अब वो सोचता है इतना बड़ा वैज्ञानिक ऊपर से ये एप्पल नीचे गिरेगा, कहीं उसका सिर बिर फूट जाता। पक गया है फल तो नीचे गिर जाता है, बस। ये असली फल पकाने की विधि है। ये कार्बन में आम पकता है, उसमें मजा नहीं। आर्टिफिशियल दीक्षा माने कार्बन वाला आम, बहुत खतरनाक है ये। कृपालु देव ये कहते हो, मैं नहीं कहता। प्रॉब्लम है तो उनके पास जाना। हाँ, नहीं तो मेरे पास आ तो भाई दाखलो आपी आमा लग्યું જ છે। हूं क्या कहूं છું, इधर जो लिखा है वो पढ़ता हूं, फिर से पढ़ता हूं। नहीं तो पाछू काल सवार कई बीजी रामायण थाय तो पाछू कोर्ट में जावू पड़े कि योर ऑनर आ वाँचो। आमां शुं लख्युं छे कि लयु स्वरूप न वृत्तिनु ग्रह्यु व्रत अभिमान। वृत्ति के स्वरूप को पहचाना नहीं, मेरी वृत्ति कैसी है। उदय रूप, ओ हो, परम कृपालु देव की ये बात जो है उसमें भाव बहुत सूक्ष्म है। विकल्प का स्वरूप तूने पहचाना, मगर वृत्ति का स्वरूप नहीं पहचाना। गड़बड़ यहां हो गई थी। ये भाव समझो। हे चैतन्य परमात्मा क्या कहा? विकल्प का स्वरूप पहचाना, मगर वृत्ति का स्वरूप नहीं पहचाना। विकल्प के अभाव को ऐसा किया, विकल्प नहीं आते, विकल्प नहीं आते। विकल्प न आना ये संयोग से भी हो सकता है, वियोग से भी हो सकता है। और वृत्तियों का छूट जाना ये अनुभूति के बिना नहीं हो सकता। विकल्प न आना अलग बात है। अष्टमी और चतुर्दशी दोनों बार 4 बार सभी ज्ञान दीपकों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बोला। आप करते हैं पालन? करते हैं ना? हाँ करते हैं। अब 80 साल की उम्र में, सीधी बात है ना। वो जो 80 साल की उम्र में वैसे ही महीने 2 महीने 5 महीने कभी भाव ही नहीं आता, वो शरीर ऐसा हो गया, उसे कहते हैं तुम्हें विकल्प छूट गया है। काम का विकल्प नहीं आता है, मगर वृत्ति ऐसी की ऐसी पड़ी है जैसे अगले भव में कोई देव का शरीर मिलेगा, देवियों के साथ में चालू हो जाएगा। वो वृत्ति जो पड़ी थी वो फिर निकलती है। तो विकल्प चले जाना यह अलग बात है और वृत्ति छूटना यह अलग बात है। यहां वृत्ति शब्द का उपयोग किया, उसका थोड़ा ऑपरेशन करूं तो और समझ में आएगा। हो संयोग के वजह से, संयोग की वजह से विकल्प छूट जाते हैं,
संयोग की वजह से विकल्प छूट जाते हैं, वृत्तियां नहीं छूटती। वृत्ति तो स्वरूप की अनुभूति से छूटती है, मलिन वृत्ति। विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ऐसा पेट में भोजन है तो रोटी का विकल्प नहीं है, मगर भोजन करने में सुख है, ऐसी वृत्ति कहां छूट गई। भरा पेट है तो विकल्प नहीं आया, आजादी नहीं आया। आप लोगों को पैसे का विकल्प कितना आता है कि आज खाने के लिए पैसे कहां से निकालूंगा? विकल्प आता है या नहीं आता? खाने के लिए नहीं आता। क्यों नहीं आता? है, जब है तो विकल्प नहीं आता। वो विकल्प नहीं आता उसका मतलब यह नहीं है कि धन में सुख नहीं होता और उपयोग आत्मा में सरक गया है और धन याद नहीं आता। वास्तव में वो संयोग ऐसा पड़ा हुआ है, उस पर श्रद्धा इतनी है, इस वजह से विकल्प की जरूरत नहीं। विकल्प की वजह से व्रतादि अंगीकार की है, विकल्प के कारण वृत्तियों का विकल्प की पूर्ति, विकल्प की पूर्ति, उसका नाम तो इंद्रिय सुख है। ये विकल्प की पूर्ति हुई, उसमें कभी ऐसा लगे ये इंद्रिय सुख लिया वो, ये भोगों का सुख, खुश हुआ ने ये सुख। जैसे कमंडलू यहां पर है, पीछी यहां है, पीछी कमंडल को उठा करके यहां से ऐसा जीव जंतु मरे नहीं, इसलिए सावधानी से तो वहां पर साफ सफाई करके फिर वहां पर वस्तु को लेता है, रखता है, बैठता है, उठता है, तो बहुत सावधानी से। तो जो विकल्प आते हैं ऐसा पूरा नियम से पालन करता है, तो जैसे विकल्प आए ऐसे क्रिया होती है ना, उसमें सुख मानने में इंद्रिय सुख जैसा पाप का दोष है। हलवा पूरी खाने में जितना पाप का दोष है, उतना ही पाप का दोष हो, उतना ही, फिर से कहता हूं, उतना ही पाप का दोष किसमें है? साफ सफाई में नहीं, मगर ये इच्छा थी कि यहां पर जीव जंतु को साफ कर दूं, और साफ हो गए, और अंदर में तृप्ति हुई कि विकल्प पूरा हुआ, हाश, ये सफाई हो गई। मल मूत्र और पसीना जीव जंतु रहित स्थान पर छोड़ना, और वो छोड़ दिया कि हाँ कोई जीव की रक्षा नहीं हो, रक्षा हो, उसका घात नहीं हो, तो वहां पर वो ऐसे ऐसे जो विकल्प की पूर्ति में सुख मानना, वो इंद्रिय विषय में सुख मानने जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों में पाप तो मिथ्यात्व का ही है। साफ सफाई करना ये मिथ्यात्व नहीं है, 4 हाथ जमीन देख करके चलना ये मिथ्यात्व नहीं है, मगर 4 हाथ जमीन देख करके चलने का विकल्प आया और 4 हाथ जमीन देख करके चला और जीव नहीं मरे, तो जैसा विकल्प था ऐसा वहां पर पूर्ण हुआ, विकल्प की पूर्ति हुई, उसमें अंदर से रस आ गया कि हाँ जीव बच गया। तो विकल्प की पूर्ति, जैसे रसगुल्ला चाहिए था और रसगुल्ला मिल गया, जो विकल्प था वो पूर्ति हो गई। ऐसे यहां जीव न मरे और नहीं मरा, दोनों में एक सा मिथ्यात्व का पाप है। भावलिंगी मुनि को क्या होता है ये भी समझ लो, झूठा तो सुन लिया, वो असली क्या होता है? भावलिंगी मुनिराज जब विहार करते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके जब चलते हैं, तब वो विकल्प के जो कांटे हैं, उन कांटे की पूर्ति विकल्प भी उदय अनुसार और जीवों की रक्षा भी उदय अनुसार, वो दोनों क्रियाएं उदय का परिणाम है, और उदय उदय का कार्य करता रहता है। एक उदय, दूसरा उदय, जीवों की रक्षा का विकल्प और जीवों की रक्षा होना, उसमें मेरा पुरुषार्थ क्या है? अंदर में ज्ञान की ही अनुभूति होती रहती विहार करते समय।
तो कोई कहे कि इतने जीवों की रक्षा की, क्या किया? यहां तो ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ही अनुभव, बाकी की ओर तो लक्ष्य ही नहीं है, कुछ भी लक्ष्य नहीं। अभी 8-10 दिन पहले मैं इराक में था। इराक के एयरपोर्ट पर खाना खाने बैठा था। ऐसे परमात्माओं का मेला है जहां मैंने कहा ना, एक एक आदमी में सद्दाम हुसैन दिखता था। और परमात्मा परमात्मा बगदाद में, वहां जाना माने अंदर घुसने को नहीं मिलता। वो वहां के हाई कमिश्नर बोल रहे हैं कि आपको वीजा यहां का कैसे मिल गए इराक में आने का। उसके साथ में जो बात हुई, उसी दिन ईरान के प्रेसिडेंट का प्लेन क्रैश हो, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उस दिन एयरपोर्ट पे था। अब वहां की यह सत्य बात बताता हूं आपको, जो वहां पर जैसे उस समय ये भावलिंगी मुनि याद आए थे कि मैं एयरपोर्ट पर क्या कर रहा था कि मैं मिष्ठान खा रहा था। तो कुछ काजू कतली बादाम कतली जो बनाया, मुझे तो भेद नहीं पता, वो खा रहा था, जो बना के दी थी तो खा रहा था। उतनी देर में वहां पर किसी का जो मोबाइल फोन था वो मेरे पास में ही पड़ा था, बिल्कुल मेरे पास में पड़ा था, और मैं खाने में मस्त था। लगभग 15 मिनट तक मैं खाता रहा वहां। 15 मिनट के बाद में एक आदमी आया, उसने मोबाइल तो हाथ में लिया, हाथ जोड़ने लगा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने ये मोबाइल यहां बचा के रखा। अब मेरे को पता ही नहीं था, मैं मिठाई खाने में मस्त था। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो मीठे का अनुभव हो रहा है और ये काम हुआ कि नहीं, अब वो आरोप लगा देता है कि मैंने बचाया, तो मैंने थोड़ी बचाया है। तो ये दोनों प्रक्रिया अलग है। एक तो मोबाइल को बचाने का काम और एक मिठाई खाने का काम, दोनों अलग अलग कैसा है। तो जब मुनि विहार करते हैं तो जीव बच जाता है। वो भाव मुझे वहां आया था बगदाद में। पापियों की भूमि पर भावलिंगी संत कैसे याद आ सकते? तुम्हें पता नहीं, वो पापी की भूमि नहीं है भगवान। हो 3 लोग के नाम ऐसे ऐसे जीव मिले हैं, आपको क्या बताऊं। 5-5 आत्मसिद्धि शास्त्र की कॉपी। कल मुझे सुबह याद दिलाना उन्होंने क्या लिखा है ना, आपको नेशनल लाइब्रेरी में हो, यहां लेके आया हूं मैं, तेरी जिम्मेदारी है, मेरे को बताना अभी कमरे में जाकर। 5-5 कॉपी और पूरी दुनिया में सब दाढ़ी वाले मुसलमान। मुसलमान क्या मुसलमान होता है? खोजी है, खोजी है। शांति कहाँ मिले, सुख कहाँ मिले। और उनको आत्मसिद्धि शास्त्र की 5 कॉपी, फिर वो 5 कॉपी तो कम से कम ली। उसके बाद में बोले कि यहां पर हमको 50 कॉपी भेजो। हमारी सब ब्रांच में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में इसको देना है। अब बगदाद जैसे देश में ये कॉपी पहुंचाना माने कस्टम में सीधी पकड़ी जाएगी। एक इतनी ज्यादा मुस्लिम देश में, भारत की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में, वहां पर ये कॉपी, वहां के जो कॉन्सुलर ऑफिसर इतने गजब के मिल गए। सब ऐसे ऐसे परमात्मा, सब अच्छे, जहां जाते वहां परमात्मा मिल जाते। तुम अच्छे तो सारी दुनिया अच्छी है। बस दृष्टि सुधर जाए तो भगवान 3 लोग का नाथ परमात्मा 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 परमात्मा। अपन पहले ही डाउटफुल देखते कि दाढ़ी वाला है बस, तो ऐसा ही विचार आता है कि बस कोई ना कोई पापी होगा, आतंकवादी होगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। संयोग के साथ में देखना तो पूरी एम्बेसी के अंदर पूरा कार्टन पैक करके वहां भिजवाना है। वो कहेंगे कि एम्बेसी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो सब
उनका चलता है। मगर बात यह है, भावलिंगी मुनिराज जब वहां पर ऐसे विचरण करते हैं और जीवों की रक्षा हो गई, तो जीवों की रक्षा जो हुई, उस जीवों की रक्षा में कोई कहे कि आपने कीड़े को बचा दिया, तो ऐसा ही हुआ कि अरे आपने मेरा मोबाइल बचा दिया। अरे मुझे तो मिठाई का अनुभव हो रहा था उस समय, पता ही नहीं है। उस समय तो ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है, ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है। चींटी बच गई है, वह अनुभव में नहीं आती है। यह मानने में कैसे आएगा? एक तो बच जाती है, पैर नहीं रखते हैं, और फिर भी अनुभव में नहीं आती। अनुभव में ज्ञान आता है। उसकी चाबी क्या? छोटी सी चाबी, मगर छोटी सी चाबी से बड़े बड़े महल खुल सकते हैं, चिंता मत करो। बराबर लगानी आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे लॉकर की चाबी लोग स्कूटी में लगा देते हैं, कल इन्होंने लगा दी। बोले स्कूटी चालू क्यों नहीं हो रही? वो चाबी मेरे लॉकर की है। चाबी गलत लगे तो नहीं काम होगा। छोटी सी चाबी, छोटी सी चाबी ये है, ये आप सब याद रख लेना। ये गुरु मंत्र है। एक ही वाक्य में कहूंगा, एक ही वाक्य, दूसरा वाक्य नहीं बोलूंगा। तुम लोग हो कि नहीं हो? आज तो तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं गया। प्रत्यक्ष भी आज परोक्ष बन गए, और परोक्ष आज प्रत्यक्ष बन गए। ऐसे ज्ञान दीपक भी है। एक वाक्य में ये चाबी, और सब में हो। ये तो चींटी बची उसके लिए नहीं, हजारों लाखों करोड़ों घटना इस भव में या अगले भव में या भव में, जब तक ये संसार है। ये गुरु मंत्र याद रख लेना। एक वाक्य बोलूंगा, क्या कहा? एक वाक्य बोलूंगा, अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। बस ये वाक्य याद रखना। अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। और ज्ञान, जो चींटी बच गई उसके साथ अभेद नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान ज्ञान ही रहता है और चींटी चींटी रहती है। अभेद हुए बिना उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, और ज्ञान ज्ञान में ही अभेद हो सकता है, पर में अभेद हो नहीं सकता। इसलिए पराये का अनुभव भी हो नहीं सकता। जो भी अनुभव में आ रहा है वो ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ये सिद्धांत है वो 47 शक्तियों का ऐसा अनुभव। स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति है। ये दोनों शक्तियों का अध्ययन करेंगे तो 47 शक्तियों में अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। दिखाई देना अलग बात है, जानने में आना अलग बात है। केवली भगवान के ज्ञान में अधोलोक प्रतिबिंबित होता है, ऊर्ध्वलोक प्रतिबिंबित होता है, अलोकाकाश भी प्रतिबिंबित होता है। वह जानने में आना अलग बात है, मगर अनुभव में लोकालोक नहीं आता। अनुभव में तो आत्मा आता है, क्योंकि अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता, और पर में अभेद हुआ नहीं जा सकता। ये लिख लिया ना सबने? हाँ, लिख लेना हो। मैं लिख करके भेज दूंगा, मगर ये मंत्र है, ये बहुत सब जगह काम में आएगा। सब जगह। कैसा कि मानो किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ किया, कि नहीं मुझे उसका अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अनुभव? उसने गाली दी और अनुभव नहीं हुआ, कि भगवान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता, और ज्ञान गाली से अभेद होता नहीं। तुरंत ही यह सिद्धांत,
अंदर में घटित करना। गुरु मंत्र ये मंत्र है, ये तुम्हारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति से बचा देगा, परिस्थिति को भगा नहीं देगा। ऐसा माने वो धागा बांध करके तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहां ये मंत्र का काम ऐसा है कि जब ये मंत्र तुम्हारे अंदर में काम करेगा तो अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए वो वहीं पर ही ऐसे ही जीव समूह शरण में आत्मज्ञान पा लेता है। इसे इसे वाणी कान में पड़ी, ओमकार ध्वनियों टकराई, ओ तो ओ ऐसी वाणी टकराई और कान के साथ में टकराते ही वो भाषा रूप परिणमित हो गई। जब तक कान के साथ नहीं टकराती तब तो ओमकार ध्वनि कान के साथ टकराते ही फिर वो भाषा में परिणमित हुई। ओमकार ध्वनि ओमकार नहीं रहती, वो भाषा में परिणमित हो गई। जब वो भाषा में परिणमित हुई तो उस समय ज्ञान में जानने में आया कि भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, ये ज्ञान में जानने में आया कि मैं ही परमात्मा हूं, ये जानने में आया। मगर ये सिद्ध गुरु मंत्र फिर याद आ गया कि पूर्व भव में मैंने किसी गुरु से यह मंत्र सुना था कि अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। तो ये वाणी जो कान में पड़ी, गुजराती में हिंदी में जो परिणमित हुई, ये ज्ञान उस वाणी से अभेद नहीं हो सकता। इसलिए ये जो अनुभव हुआ ये ज्ञान का ही है। तब वाणी निकलती रहती है, कान से टकराती रहती है, वो आत्मा में लीन होकर के सम्यक दर्शन पा लेता है और उसमें ही लीन होकर केवल ज्ञान भी पा जाता है। वाणी खिरती रहती है और वो बैठा रहता है। समूह शरण में ऐसे केवल ज्ञान होता है। हो है ऐसा है। भगवान गया था तब वो मारू माथું ફાટી જાય એવું થાય કે આને કેવી રીતે કેવું ભગવાન, આને શબ્દ નથી નીકળતા, અંદરથી આ શબ્દ ન નીકળે કે ગયો તો મિથ્યા દૃષ્ટિ પાપી અને આ બહાર નીકળ્યા પહેલા તો લોકાલોક એના જ્ઞાનમાં ઝલકે છે, એવો અરિહંત પરમાત્મા થઈ ગયો। ये गुरु मंत्र उसे याद आ गया कि अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। ये आज के पूरे सत्संग का सार है। हो ये सत्संग का सार है, याद रहेगा ना सबको। अभेद हुए बिना अनुभव, कितना छोटा सा मंत्र है, नवकार मंत्र से भी छोटा है मगर यह महामंत्र है, महामंत्र है। क्योंकि उससे ही तुरंत ही 5 इंद्रिय के विषय से हो, 5 इंद्रिय के विषय से तो उपयोग ऐसे ही शरीर में वेदना होगी, अब बुढ़ापे में बीमारी आएगी, दुख आएगा, कष्ट ऐसा शरीर में सहन नहीं होता, ऐसा सहन नहीं होता। ऐसा जब दर्द आएगा ना तो तुरंत ही घणी वखत आम बोलती वखते हमणां तमने कीधुं ने मारुं माथुं फाटी जाए, आखो अंदर में खोपड़ी एवी तम तम थाय ने एटलो आम माथुं फाटी जाए कि आवा केवुं केवी रीते। उस समय ऐसा लगता है ये सिर फट जाएगा, क्योंकि इतना, मगर फिर भी वो सिर फट जाएगा, उसके साथ में अभेद ज्ञान नहीं होता है, इसलिए यह अनुभव ज्ञान का ही हो रहा है। तो फट जाएगा तो फट जाएगा, मगर अनुभव में तो ज्ञान ही आएगा और फिर बस खोपड़ी स्मशान में पड़ी होगी। ऐसा है भगवान। ये स्मशान में, परसों स्मशान में जाना है, हमारा एक स्मशान है हमारा। लोगों बतावे ने अमारू घर आओ, जो अमारू घर, हूँ तमने मारू घर बताऊं, हालो स्मशान ने जोवा। 8મી તારીખે બપોરના જવાનું છે સ્મશાનમાં, જવાની તૈયારી રાખજો, સુવાની તૈયારી રાખજો, સુવા વાળા કોઈ આવ્યા નથી ને આ વખતે। ये दुर्भाग्यशाली जो यहां गजपंथा नहीं आ पाए, पास में रह के भी ये जो शिविर ऐसा योग, ये दुर्भाग्य है भगवान तुम्हारा, ये तो दुर्भाग्य है।
ये कनेक्शन यहां जो मिलता वो घर पे बैठ के नहीं मिलेगा। हो। क्या करें, उदय है, उदय है, क्या करें, कोई बात नहीं, तो भी निराश मत हो, ये घड़ी भी चली जाएगी। ऐसा है, ये घड़ी भी चली जाएगी। પેલા નાના હતા ને ત્યારે ખબર ન પડે, ये घड़ी भी चली जाएगी। અમારા સાહેબ અમને ભણાવતા ત્યારથી મને એમ થયું કે એટલે જ બધા પોતાના હાથમાં ઘડિયાળ પહેરીને જ રાખતા હશે કે ચલી ન જાય, ये घड़ी भी चली जाएगी, ये पकड़ीને રાખ ભાઈ, બાંધીને રાખ, घड़ी चली जाए उससे पहले ही ये घड़ी भी चली जाएगी। तेरे उदय है, ये उदय भी भगवान चले जाएंगे, और तेरे उदय नहीं है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये इनमें से किसी के उदय नहीं है, ये इतने स्मार्ट है कि उमराला के पर्यूषण में 24 दिन आने को मिले, इसके लिए 3 दिन नहीं आएंगे तो हस्बैंड खुश हो जाएगा। ये सब खुश करने के लिए भी करते, नहीं तो 2-2 बार परमिशन नहीं मिलती, इसलिए वहां ज्यादा दिन मिलेगा तो यहां कम दिन का चलो छोड़ दो, नहीं होगा तो। बहुत समझदार है कि नहीं? सबकी परिस्थिति जानता हूं, घर में से कैसे निकलने को मिलता है? मैं स्त्री नहीं हूं, मगर पूर्व भव का स्त्री का भव पता है भगवान। हो गुलामी, परतंत्रता, परतंत्रता, ऐसा लगे मारू तो माथू फाटी जाए एम नहीं, એને તો એમ લાગે કે આ શરીર સ્ત્રીનું શરીર એકલા निकलाय नहीं, एक अकेले जा नहीं सकते, अकेले निकल नहीं सकते, जंगल में मुनि होकर के एकांत में विचरण कर नहीं सकते, कैसी स्थिति। और ऐसे ऐसे उदय के बीच में भी जहां कृपालु देव ने ये कहा अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता, तो तुझे जो स्त्री ऐसा अनुभव हो रहा है ये झूठी बात है, क्योंकि स्त्री के साथ में ज्ञान अभेद होता नहीं, अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। लयु स्वरूप न वृत्ति नु ग्रह्यु व्रत अभिमान, ये व्रत लिया अभिमान ग्रहण करके। ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान, परमार्थ को ऐसे ही ग्रहण नहीं करता, लोक में मान वो छूटना माने। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हर कोई नहीं हो सकता। इतने व्रत धारण करने के बाद में जब पता चला कि ये तो माया है, क्योंकि वृत्ति की मलिनता छूटे बिना व्रतादि का पालन पालन करवा वांधो शू, तकलीफ क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं, नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। 4 हाथ जमीन देख करके चलो, नुकसान कुछ भी नहीं, उसमें काम तो बुरा तो नहीं हुआ ना। 4 हाथ जमीन देख के चला है, दिन में 1 बार आहार लिया है, 5 इंद्रिय के विषयों में से बाहर निकल करके एकांत में रहता है, उसमें बुरा क्या है? उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, मगर ये जितना भी किया उस करने में बुराई नहीं है। उस समय ये भाव जो है कि इतना तो मैं कर रहा हूं, उस समय ज्ञान जो कुछ भी नहीं करता जानने के अलावा, उस ज्ञान का तिरस्कार किया उसने। ये तिरस्कार जो है ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का अपमान है। ऐसा हो, वहां बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं। कोई भूखा आदमी है, उसको 1 रोटी दी, दूसरे को रोटी दी, तीसरे को रोटी दी, सबको रोटी देता, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ भी नहीं। मगर अपनी मां भूखी बैठी है और सबको रोटी देने जा रहा है, वो गड़बड़ है। वो उपयोग त्रिकाली में तो जाता नहीं है और सारे जगत में जाता है, वो तकलीफ है। भावुकता में आने वाले जीव ये समझ नहीं सकते। भावुकता से तो अंदर से लगता है बस
हो। गुरु मंत्र अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारे पास में भी एक मंत्र है, अक्सर लोग मेरे को सुनाते हैं, ऐसे साधु आपना करता तो सारा ने, ये भी एक गुरु मंत्र, आपना करता तो सारा ने। क्या તમે तुलना करो आपड़ा ने एना ने? है भगवान, तुम्हारी दशा अभी क्या है? खाली बाहर से देखोगे ना तो तकलीफ हो जाएगी है? ये इतना नजदीक रहता है तो भी ये स्वीकार नहीं कर पाता। मैंने खाली गोगल्स पहन करके थोड़ा सत्संग दिया है लद्दाख में, और टेंशन में आ गया कि ये वीडियो मत भेजना, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा समझ लेना मेरे को मोतिया उतराया त्यारे हूं माथाकूट करवानी, मोतियो હતો। गोगल्स पिरा के गोगल्स की वजह से वो बोले कि, और बात प्योर बात है, हो पूरा शरीर बर्फ बर्फ वाला हो गया, इतना बर्फ गिर रहा था कि वहां पर बैठ जाऊं ना तो थोड़ी देर के बाद में वो बर्फ का ढेर हो जाए, और आवाज निकली तो जो मुझे लेके गए उनको पता चला कि वो कहां बैठे, नहीं तो पता ही नहीं था, पूरा बर्फ से ढक गया। ऐसा वो वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा। मगर गोगल्स उनको, वो गोगल्स दिख गए, वो जो तत्व की इतनी सूक्ष्म बात। इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। एवा लोग एम के आपड़ा करता सारा ने। गुरुदेव मिल गए ने बस, कृपालु देव मिल गए ने बस। और आरजी का नहीं होने के लिए, मुनि नहीं होने के लिए कहा कहते हैं? है कितनी सूक्ष्म बात थी मालूम है? पूरे बर्फ से पूरा शरीर जम जाता हो, मुंह नहीं खुलता है, लेकिन खोलने के लिए भी बर्फ हिलना चाहिए। ओ हो, हिलना तो चाहिए ना बर्फ। हो ऐसा हो अंदर में तो ऐसा कि नरक में नार की जीव सर्दी का दुख भोगता है, गर्मी का दुख भोगता है। पहले नरक में गर्मी का, 7वें नरक में सर्दी का। नीचे के नरकों में सर्दी है, ठंड है बहुत। नार की जीव 7वें नरक में गर्मी का दुख भोगता है कि सर्दी का भोगता है? सर्दी का भोगता है। ऐसा नहीं है, वो नार की जीव मोह का दुख भोगता है, सर्दी का दुख थोड़ी भोगता है। सम्यक दृष्टि नार की भोगता नहीं है, वो तो जानता है, अपने मोह का दुख भोगता है। तो दुख किससे हुआ? सर्दी दुख देती है कि मोह दुख देता है? कि मोह दुख देता है। तो सर्दी को नहीं भोगता, अपने मोह को भोगता है। मगर जो ज्ञान सर्दी को भी नहीं भोगता और मोह को भी नहीं भोगता, ऐसा ज्ञान अलग है। वो 7वें नरक में सम्यक दृष्टि को वो धारा रहती है। ना मोह को माने राग को, ना संयोग को, ना संयोगी भाव को भोगता ही नहीं। ऐसा ज्ञान 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 लयु स्वरूप न वृत्ति नो ग्रह्यु व्रत अभिमान। पावे नहीं परमार्थ, परमार्थ को पाता नहीं है। लेवा लौकिक मान मिलता है। उपयोग उसमें घात हो जाता है जब दूसरे
आदर देते हैं ना, उस समय ऐसा अंतर में लगे कि ये उपयोग जब उन 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 मान के कोई हाथ जोड़ करके पैर छूता हो, उस समय ये ज्ञान में ही लीन न होकर के ये पैर छूने की क्रिया में वहां पर उसमें रस लेने के लिए गया। वहां पर वो रस आया, वो ज्ञान का, ज्ञायक का अनादर हुआ। वो रस नहीं आता, वो आशीर्वाद देने का भाव, उसमें इतनी अलिप्तता होती है कि ऐसे हाथ हिलता है, आशीर्वाद देते हैं ना, इतना निर्लेपपना रहता है, क्योंकि ज्ञान की धारा ही ऐसी चलती है। तो मैं लगे कि कोई आया, आशीर्वाद दिया, हाथ हिला और उनका ये क्रिया हुई, मगर अंदर से उदासीनता पूरी ऐसी होती है कि आशीर्वाद देने के काल में भी जिस ज्ञान ने अपनी सीमा का उल्लंघन किए बिना ज्ञान में, ज्ञान की अनुभव में आया है, तो वो आशीर्वाद देता नहीं है, वही सत्ता में स्थिरता है। बस भगवान समय થઈ ગયો, ગાથા ચાલુ નથી કરી હજી। આ તો ખાલી થોડું રૂપરેખા તૈયાર કરી। कैसी बात है ये, ક્યારે સાંભળ્યું છે આવું? હે, આવું સાંભળ્યું છે? કાલ સવારના આ પ્રયોગ કરશો। कल सुबह आप सभी ज्ञान दीपकों को समाचार तो मिल गया होगा कि हमारा आज ये जो शिविर का टाइटल रखा है, डू यू फील द कनेक्शन। इतने अद्भुत हमारे सत्संग यहाँ हो रहे हैं, दुर्भाग्य है आप लोग नहीं आ पाए हैं, और उसका लाइव यूट्यूब के ऊपर, जूम के ऊपर रखना था, मगर वह भी बहुत ज्यादा विकल्प का कारण बनता है, इसलिए उस झंझट में भी इस बार नहीं जाना था, जिससे यहाँ जो अपना समर्पण करके आए हैं उनके साथ में कनेक्शन मिले। अभी भी 2 दिन है, मुंबई वाले, नजदीक वाले आना हो तो आ जाना, ये मौका है। डू यू फील द कनेक्शन। जिंदगी भर पछतावा होगा, जिंदगी भर नहीं तो अगले साल तक तो होगा। आ गए सो आ गए। हो। अभी हम रात्रि में, आपकी सबकी भावना होगी तो एक प्रयोग सोने से पहले हम प्रयोग करके सोएंगे, यहां से तो विदा होंगे। अब वो कैसे करना है, देखिए सब तो एक साथ में कतारबद्ध तो सो नहीं सकते, और सब कमरे का अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए काम करेंगे, अपन खुले बाहर मैदान में बैठेंगे, बोलेंगे कम, कनेक्शन अधिक फील करेंगे। कुछ जो कहना है वो कहूंगा और चुपचाप बैठना, और जिन जिन को भी नींद आती जाए वो फिर सीधा जाकर के सो जाना, किसी से कोई भी चर्चा किए बिना। अभी सब 10 बजे जिनको आना हो वो बाहर आ जाए 10 बजे, और फिर जिनको जाना वो चुपचाप चला जाता जाए। जब तक भाव होगा तब तक अपन बैठेंगे, कितना बैठेंगे पता नहीं, क्योंकि हमारी तो सुबह भी हो जाती है। फिर जैसा भाव, कल रात को 12 बज गए थे, पता ही नहीं चला, दिन बदल गए। तो बैठेंगे हम सब, प्रयोग करेंगे, मगर कमरे से जब आप आओ
तब ये पूरी तैयारी करके आना है कि वापिस जाते समय मौन लेकर के जाना है और चुपचाप जाकर के सो जाना है। एक शब्द भी फिर बोलना नहीं है। जो चर्चा करनी अभी 1 घंटे कर लो, क्योंकि वह अंत में जो प्रयोग करते हुए आप जाकर के फिर सीधे सोओगे, नो एनी अदर कम्युनिकेशन, कुछ भी किए बिना बस वही फील के साथ में। ये तो स्त्रियां है, मर्यादा है, इसलिए आपको नहीं तो इतना यहां पर डू यू फील द कनेक्शन, मैं आप लोगों के साथ में बैठूंगा तो वो अंतर में ऐसा अनुभव करो। कभी तो भाव है कि कल वहां पर रात्रि में वहां जाना है, जंगल में, वो जहां पेड़ के नीचे रात को हो, तुम आओ तो सही, बैठो तो सही, हमारा नागदादा तम मोड़ो जहां पेड़ के पास में है ना। ठीक है, आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। भगवान, अपने घर पे रह करके आप भी भावों से भेद ज्ञान करते हुए, चिंतन करते हुए विश्राम करना। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहा